फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, सेफ होंगे। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में बात करते आए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, उसी के एक नए स्टेप पे हम बढ़ने वाले हैं। आज नई सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल पे जो भी वीडियोस हमारी इससे रिलेटेड आई हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, अगर आपने देखी नहीं है तो जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको अगर वो वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। जो आगे का स्टेप है, कंप्लीट कोर्स जो चल रहा है हमारा, उसको अच्छे से सुनने समझने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और बेल बटन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नया स्टेप है उस पर हम आज स्टार्ट करते हैं वर्क। तो आप रेडी हो जाइए। तो वो आर यू रेडी? करते हैं आज हम। तो आज हम जो बात करेंगे, मैंने जैसे कि आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम जो बात करेंगे वो कॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करेंगे और हमारे मन के ऊपर बात करेंगे, मीन्स हमारे माइंड के ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारा माइंड है उसी से ही सारी प्रोसेस चलती है। अगर आपका माइंड सही से काम कर रहा है, सही वे में काम कर रहा है, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज कामयाब होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि माइंड अगर सही दिशा में नहीं जाएगा तो आपका फोकस नहीं बनेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो करियर हो, या वो बिजनेस हो, या कुछ भी। जब भी आपका माइंड अलग अलग दिशाओं में भटक जाता है तो आप वो काम नहीं कर पाते हो। तो आप समझिए कि इस वक्त क्या ज़रूरी है। अभी का जो समय है, कोरोना वाला जो टाइम अभी हमारा बीता है, और अभी चल ही रहा है, बीता भी क्या है, अभी चल ही रहा है। तो जो कोरोना के टाइम पे लोगों ने जितना स्ट्रेस झेला है, घर घर में रह के माइंड जितना ज़्यादा प्रेस हुआ है, जितनी प्रॉब्लम्स माइंड में आई हैं, और जितना डिस्टर्बेंस दिमाग में आई, किसी की नौकरी छूट गई, किसी का बिजनेस चला गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती रही है। फैमिली में भी इश्यूज़ हुए हैं, बीमारी हुई है, कुछ लोग एक्सपायर हुए हैं तो उनकी फैमिली पे भी बहुत प्रेशर आया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस दौरान। तो ऑटोमेटिकली इस टाइम पे ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब चल रहा है लगभग सभी का, मतलब चाहे वो आदमी गरीब हो या वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, प्रेशर सभी के ऊपर आया है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ बीमारी, वैसे ही मतलब बीमारी इस तरह की रही है कोरोना की कि माइंड को उसने ऑलरेडी अपने कैप्चर में ले लिया है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसको लिंक हम दे देंगे। उसमें हमने माइंड की बात की थी कि हमारे माइंड को हम कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जब तक आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और उन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे। अब सिचुएशन से बाहर आना है तो सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करना होगा। मैं सॉरी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो, क्योंकि वॉइस बाहर बहुत ज़्यादा है आज, तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो जो हमारा माइंड है, सबसे पहले हमें उसे कंट्रोल करना होगा। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट थोड़ा सा बता देती हूँ ओवरव्यूज, बाकी आप फुल वीडियो वहाँ देख सकते हैं। माइंड को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन इन मॉर्निंग और इवनिंग, और वेदर यू कंफर्टेबल। तो अपना जो आपका टाइमिंग है उसको सेट करिए, मेडिटेट करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मेडिटेशन करोगे तो माइंड कंसंट्रेट होगा, माइंड सही दिशा में काम करेगा, आपका जो फोकस है वो टूटेगा नहीं। और दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो किस तरह काम करता है और कॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या है, 99% और 95% लोग जो हैं अपना सिर्फ वो यूज़ करते हैं, कॉन्शियस माइंड यूज़ करते हैं। कॉन्शियस माइंड सभी लोग यूज़ करते हैं, जो मतलब हार्डली 10% लोग हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके एक अच्छी प्रोफाइल पे पहुंचते हैं और सक्सेस हो पाते हैं। जैसे कि आपके बिल गेट्स हैं, मार्क जुकरबर्ग है, और स्टीव जॉब्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अपने इंडिया में ही ले लो, रिलायंस हैं, रिलायंस वाले जो अंबानी हैं, ये है, कई इस तरह के लोग हैं हमारे जो कि अपना 10% जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी साथ में यूज़ करके 100% माइंड को यूज़ करते हैं।
बाकी के 99% और 90% लोग जो हैं सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। अब आप कहेंगे ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो मैं बता देती हूँ। ये अवचेतन मन और चेतन मन। चेतन मन पे आप काम करते हो, लेकिन अवचेतन मन जो आपका, जो लेट्स सी आपका, ये आपका माइंड है, आप सिर्फ इसका काम ले रहे हो, इतने पार्ट का आप सिर्फ इतने का काम ले रहे हो, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस पे आप नहीं वर्क करते, इसको आप यूज में नहीं लाते, इस वजह से आप कामयाबी तक पहुंचते पहुंचते बैक हो जाते हैं। ये चीज़ें हमेशा लोगों के साथ होती हैं और होती आई हैं। अब हमें समझना क्या है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमारा जो माइंड है वो किस तरह वर्क करता है, हमें ये समझना होगा। पहली बात, इफ़ वी डू स्टडी तो हमें उस पैटर्न से समझना होगा, इफ़ वी डू एनी बिजनेस तो हमें उस पैटर्न से समझना होगा, और इफ़ आई मेक एनी टाइप ऑफ करियर और एनीथिंग तो मुझे उस तरीके से समझना होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट मैटर्स हैं। तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज दैट कि इफ़ आई डू अ बिजनेस, अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और उस बिजनेस में मुझे फुली कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और मैं क्या करती हूँ, देखिए अब समझने वाली बात है कि मैं क्या करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब आपका माइंड क्या करता है, माइंड वो करता है जो आप अट्रैक्ट कर, जैसा एटमॉस्फेयर आप अट्रैक्ट करते हो वैसा एटमॉस्फेयर कैप्चर करके माइंड वही चीज़ें, सारी कमांड आपकी बॉडी को देता है, वही कमांड सारी सर्व होती है, तभी आप आगे बढ़ के वो काम करने लगते हैं। लेकिन जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो डिस्ट्रैक्शन के कारण वो काम अटक जाता है। बहुत से लोगों को आपने अगर नोटिस किया हो, क्योंकि मेरा जो करियर लाइफ है बहुत लंबा रहा है, तो उस करियर में मैंने बहुत देखा, कई तरीके के बिजनेस में देखती आई हूँ। तो मैंने लोगों को देखा कि लोग किस तरीके से, कहाँ पे, किस मूवमेंट से काम करते हैं, और किस तरह को कौन कंसंट्रेट करता है और कौन कंसंट्रेट ना करते हुए एक बिजनेस को एक जगह छोड़कर दूसरे पे चला जाता है, उसके बाद उसको छोड़ के फिर तीसरे पे चला जाता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिजनेस को कभी नहीं बढ़ने देती और एक इंसान को सक्सेस नहीं होने देती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल कर देना है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। माइंड को कंट्रोल करो और माइंड को आप कुछ ऐसा सजेशन दो, इस तरह की खुद से बातें, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला, खुद को सुनो, अपने आप समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करोगे वैसे वैसे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि माइंड में जब आप उस तरह की चीज़ें डालोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे सोचने की, थिंकिंग आपकी उस वे में जानी शुरू हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि मुझे ये काम करना है। तो ये जो चीज़ है हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अपने आप को जितना हो सके हैबिचुअल थिंकर बनाइए, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव थॉट्स में। अच्छी बातें सोचिए, ऐसी बातें सोचिए, वो चीज़ें सोचिए जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट देती हो, आपके करियर में प्रॉफिट देती हो, आपकी स्टडी में प्रॉफिट देती हो। बस ये चीज़ ज़रूरी है। और दूसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं बता रही थी आपको। तो क्या होता है, जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं कुछ, लेट्स सी मैं कोई बात बोलती हूँ, मैंने बोला, ये दो वे होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप उस काम को कर रहे हो, समथिंग यू डू, और एक चीज़ है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, डू समथिंग इट। मैं मतलब दो तरीके से सोच रही हूँ। एक, मैं इधर से सोचती हूँ कि मैं इस काम को कर रही हूँ, या मैं इस काम को करूँगी, या मैं कर रही हूँ ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। फिर दूसरी साइड से मैं सोच रही हूँ कि ये काम मैं करती हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये काम करूँगी। तो ऐसे सोचने से तो काम वैसे भी नहीं होता। तो आपने कमांड ही क्या दी अपने माइंड को, आप खुद सोचो इस बात पे। आपने अपने माइंड को वही कमांड दी। आपने कमांड ये नहीं दी कि मैं कर रही हूँ या मैं करती हूँ, नहीं, आपने कमांड दी कि मैं करूँगी। तो वो उतना एक स्टेप बैक चला गया। अब माइंड उस हिसाब से स्लो काम करेगा। एक वे और होता है, आप सोचते हो कि मुझे ना ये काम करना चाहिए, मुझे इस बिजनेस में इस तरीके से ये बंदा अपॉइंट करना चाहिए, ऐसा बंदा अपॉइंट करना चाहिए, तब ये होगा। मीन्स आप सोच में हो, मुझे करना चाहिए, ये करना चाहिए और करना चाहिए। तो चाहिए तो करना चाहिए, वो होगा नहीं जब तक नहीं कि जब तक आप उस पर स्टेप नहीं लोगे। आज आपने सोचा, इमीडिएट आपने एक्शन लिया, आपने एक बंदा, आपने अपने जो पोर्टल्स हैं वहाँ पे अपने ऐड पोस्ट किया, अपना बंदा हायर किया, हायर करके उसका इंटरव्यू लिए, 5 जो भी आपके
क्राइटेरिया है उसमें जो बंदा सुटेबल बैठता है, आपने उसको सेलेक्ट किया और आपने काम शुरू करा दिया। दिस इज द वे। ये आपने क्या किया, जो कमांड आपने अपने माइंड को दी थी उसके साथ आपका सबकॉन्शियस भी काम कर रहा था, इस वजह से ये काम विद इन अ टाइम हो गया और वो विद इन टाइम दौड़ पड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। लेकिन दूसरी साइड जब आप सोचोगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो चाहिए कभी नहीं होगा, मेरी बात लिख लीजिए, ये काम कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए, वो तभी जागेगा। दो बात, एक तो प्रेजेंट माइंडेड रहिए, दूसरी बात ये कि आपको वो चीज़ अपना जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको जगाइए, मेडिटेशन करिए और नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। अच्छी अच्छी वोकैबुलरी सेक्शन को इम्प्रूव करिए, उन लोगों से बातचीत ज़्यादा बढ़ाइए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। लर्निंग ऑप्शन ऑन करिए अपना, ये एक सिलेक्टेड ऑप्शन है, अगर आपने ये कर लिया तो आप सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज आप फिर अटक जाओगे कहीं ना कहीं, आपको अब जाके फिर डाउन। और थिंकिंग लोगों की बहुत अलग अलग टाइप की है। लोग किसी को आगे जब बढ़ते देखते हैं उनको समझ में नहीं आता, एकदम से किसी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो आप कोशिश करिए, आगे बढ़िए। उम्मीद है मेरी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये बातें आपको समझ आ रही होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे शेयर करूँगी कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा रहा है और मेरे करियर में क्या उतार चढ़ाव आया है, मैं वो भी आपसे जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो आप रेडी रहिएगा। चैनल अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ सके। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।